जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है आदत। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बड़ी बहू, बड़ी बहू। ये आवाज़ सुनते ही प्रिया अपने हाथ का काम छोड़कर आंगन में बैठी अम्मा की ओर दौड़ी, जो सब्जी वाले से सब्जियां ले रही थी। उसे देखते ही अम्मा चिल्लाई, थोड़ा और देरी से आ जाती। कब से सास चिल्ला रही है, पर तुझे तो परवाह ही नहीं है। कहाँ रह गई थी? अम्मा छत पर कपड़े सुखा रहे थे। 2 मंजिल से नीचे आने में समय लगता है, फिर ऐसा क्या ज़रूरी काम था? आ तो रही थी। प्रिया धीमी आवाज़ में बोली, चुप कर बददिमाग, मुझसे जबान लड़ाती है। घर की बहू को इस तरह बोलना शोभा नहीं देता है। घर की बड़ी बहू है तो जिम्मेदारी भी तेरी ही है। घर में सब्जी नहीं थी, मैंने ले ली है, और अब तू सब्जी वाले को पैसे दे दे। ये क्या तेरे लिए दोपहर तक रुका रहेगा? सब्जी वाले के सामने पड़ी डांट से प्रिया झेप गई। चुपचाप कमरे में गई और जो जेब खर्च उसे अपने पति प्रकाश बाबू से मिला था, उसी में से लाकर सब्जी वाले का हिसाब कर दिया। वैसे प्रकाश बाबू अम्मा को घर खर्च दे देते थे, पर अम्मा की नज़र प्रिया के पैसों पर रहती थी। वो किसी न किसी बहाने उससे पैसे खर्च करवा ही लेती थी। अब जा यहाँ से, रसोई संभाल। सुबह से एक घूंट चाय की नहीं पी है। मेरा तो सिर चकरा रहा है। नहाने और कपड़े धोने में ही तू इतना समय लगा देती है कि चाय पानी को देर हो जाती है। अम्मा फिर तेज आवाज में बोले जा रही थी। आंच पर चढ़ी चाय को देखकर प्रिया के मन में भी भावनाएं उबल रही थी। स्वयं तो कहती है कि पहले नहाओ, कपड़े धो, उसे छत पर सुखाओ, फिर जाकर बाकी काम करो। अब धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बहू हूँ, कोई मशीन तो नहीं जो 1-2 मिनट में सारे काम निपटा दूँ। जब से शादी होकर आई है, घर में 2 पल सुकून के नहीं दिखे। अम्मा किसी न किसी बात पर उलझती रहती है और उसे भी उलझाती रहती है। तू घर की बड़ी बहू है तो तुझे तो सारे फर्ज निभाने ही हैं। कोई कुछ करे या ना करे, तुझे तो सारे काम करने हैं। घर की बड़ी बहू को हर जिम्मेदारी के लिए कमर कसकर रहना चाहिए। अम्मा नसीहत देती रहती थी। प्रिया को अब इनकी आदत हो गई थी। वो अब अपना नाम सुनने को तरस गई थी। ससुराल में सब उसे बड़ी बहू के नाम से ही पुकारते थे, चाहे घर के सदस्य हो, चाहे आस पड़ोसी हो, फिर दूध वाला, सब्जी वाला, राशन वाला, कोई भी हो, वो बड़ी बहू के नाम से ही जानी जाती थी। प्रकाश बाबू घर के बड़े बेटे थे। उनसे 2 छोटे भाई थे। उनकी भी शादी हो गई थी, पर दोनों भाई शहर में नौकरी करते थे और अपने परिवार के साथ वहीं पर रहते थे। तीनों भाइयों की शादी 2 साल के कम अंतराल में हो गई थी। प्रकाश बाबू घर की दुकान संभालते थे तो उनकी शादी कर दी और दोनों पढ़े लिखे छोटे भाइयों की नौकरी शहर में लग गई थी, तो उन्हें वहाँ के लिए रहने में दिक्कत होती थी, तो उनकी भी शादी कर दी गई और वो अपनी पत्नियों को लेकर चले गए। अब अम्मा बाबूजी की सारी जिम्मेदारी घर की बड़ी बहू पर थी। उनकी सुबह की चाय से लेकर रात के दूध और दवाई की जिम्मेदारी भी प्रिया ही संभालती थी। फिर भी अम्मा जी प्रिया से खुश नहीं रहती थी। काफ़ी समय से अम्मा जी एकादशी का उद्यापन करने का सोच रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया कि वो एकादशी का उद्यापन करेगी, तो इसीलिए उन्होंने शहर दोनों बेटों को संदेश पहुंचा दिया। पंडित जी से मुहूर्त निकालकर बाकी रिश्तेदारों को भी आमंत्रित कर दिया। सब कुछ घर में होने वाला था, तो सारी व्यवस्था घर की बहू प्रिया को करनी थी। सबके कमरे खुलवाकर साफ सफाई करवाई गई। राशन का सामान भरवा लिया गया। सबके खाने पीने और रहने की व्यवस्था कर ली गई, ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। शहर में रहने वाले दोनों बेटे बहू भी आ जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से प्रिया काम करते करते बेहोश हो जाती है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि प्रिया माँ बनने वाली है और अभी शुरुआती 3 महीने बड़े ही नाजुक हैं। उसे पूरे आराम की ज़रूरत है। ये सुनते ही अम्मा का चेहरा खुशी से खिल जाता है कि वो दादी बनने वाली है, और दूसरे ही पल वो ये सोचकर उदास हो जाती है
कि घर की बड़ी बहू बिस्तर पर रहेगी तो घर का काम कौन संभालेगा? इतने मेहमान भी आने वाले हैं। अम्मा, आप क्यों चिंता करती हो? आप भूल रही हैं कि आपकी 2 बहुएं और भी है, वो सब संभाल लेगी। प्रकाश बाबू ने आश्वस्त करते हुए कहा। यह सुनकर अम्मा सोच में पड़ गई, क्योंकि वो अपनी दोनों शहरी बहुओं से अच्छी तरह से वाकिफ थी। वो कामचोर थी, अपना काम कर ले वो ही बहुत था। आज उन्हें मन ही मन प्रिया की अहमियत पता चल रही थी, पर वो कुछ बोली नहीं। दोनों बहुओं को बुलाया और काम समझाया तो सुनते ही उनके हाथ पैर फूल गए। उनमें से एक बोली, अम्मा, अब ये सब जिम्मेदारी तो घर की बड़ी बहू की है। बड़ी बहू पलंग तोड़े और हम काम करें, ये हमसे तो नहीं होगा। वैसे भी हमें ये सब करने की आदत नहीं है। दूसरी भी स्वर में स्वर मिलाकर बोली, अम्मा, हमने भी ऐसे घर के रसोई के काम नहीं किए। हमारे यहाँ तो नौकर लगे हैं, आप भी 2 नौकर लगा लीजिए, वो ही रसोई में सबके खाने पीने की व्यवस्था कर लेंगे। फिर हम घर की बड़ी बहू थोड़े ही हैं जो ये फिजूल की जिम्मेदारी उठाएं। हम यहाँ पर काम करने थोड़ी आए हैं। दोनों बहुओं के कड़वे बोल सुनकर अम्मा जी सकते में आ गई। उन्होंने समय की नज़ाकत देखते हुए 2 नौकर लगा दिए जो घर की सारी व्यवस्थाएं देख लेंगे और अम्मा का हाथ भी बटा देंगे। नियत समय पर हवन यज्ञ हुआ और अम्मा बाबूजी का एकादशी का उद्यापन हो गया। सारे मेहमान चले गए थे, दोनों बेटे बहू भी चले गए थे। प्रिया की तबीयत नाजुक थी। 9 महीने बाद उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर में खुशी का उत्सव मनाया गया। बेटा बड़ा हो रहा था। वहीं बाबूजी की तबीयत खराब रहने लगी थी। प्रिया और प्रकाश बाबू उनकी सेवा में जुट गए थे। दोनों ने बड़ी सेवा करी, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। दोनों बेटे बहू शहर से आ गए थे। 13वीं के बाद मेहमान चले गए थे। सब घरवाले बैठे थे। तभी अम्मा बोली, मेरे बच्चों, जीवन का भरोसा नहीं है। मैं जीते जी जायदाद का बंटवारा करना चाह रही थी। अभी मैं बंटवारा कर दूंगी, लेकिन ये सब तुम्हें मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। ये कहकर अम्मा ने सबको जायदाद के कागजात दे दिए। कागजात देखते ही सबके होश उड़ गए। अम्मा, ये क्या? आपने जायदाद बहुओं के नाम की है, बेटों के नाम पर नहीं, और सबसे ज़्यादा हिस्सा बड़ी बहू को दिया है। तू भूल गई, माँ के लिए सब बराबर होते हैं। बंटवारा करना था तो तीनों बहुओं में बराबर करती। अम्मा शांति से बोली, जो ज़्यादा जिम्मेदारी उठाएगा उसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। दोनों छोटी बहुओं ने हमेशा जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना चाहा। एकादशी उद्यापन के दौरान भी इन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। और जब तेरे बाबूजी बीमार थे तो दोनों ने सेवा तो छोड़ो, फ़ोन पर समाचार भी नहीं पूछे। तो जब कर्तव्य नहीं निभाया तो अधिकार कैसे मिलेगा? घर की बड़ी बहू सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उठाएगी तो उसे सबसे ज़्यादा अधिकार भी मिलेगा। और यही मेरा अंतिम फैसला है। मुझे पता है मेरा बुढ़ापा है तो मेरी सेवा भी मेरी बड़ी बहू करेगी। मुझे तुम दोनों से और तुम्हारी पत्नियों से कोई अपेक्षा भी नहीं है। अम्मा की बात सुनकर दोनों बेटे बहू के चेहरे उतर गए। वहीं प्रिया के मन में अम्मा के प्रति सम्मान की भावना बढ़ गई। वो कहने को ही बड़ी बहू नहीं थी, उसके अधिकार भी बड़े थे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।